Hello everyone, I am going to discuss RFS RPSC ACF Physics पेपर। तो मैं सबसे पहले लेके आ रही हूँ ईडी के कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो ध्यान से सुनिएगा हर एक क्वेश्चन को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन 170 पे देखते हैं क्या हो रहा है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी सबसे पहले क्या होती है, आप सबको ये पता होना चाहिए। तो गाइस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट। अब तो समझ ही गए होंगे एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है। जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, के क्यू अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आता है गाइस। तो ये जो क्यू स्क्वायर है इसको हम क्या लिखेंगे, कूलाम का स्क्वायर, और आर है इसको क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। और फोर्स की यूनिट तो आपको पता ही है, न्यूटन होती है। और यहाँ रेडियस क्या है, मीटर में होती है, और चार्ज कूलाम में होता है। सो अब हम देखते हैं इसकी यूनिट। तो हमें के का पता है, वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो गाइस, इसको हम डायरेक्ट पुट करते हुए वैल्यू को हम 4 को स्किप कर देते हैं फॉर्मूले से, और एप्सिलॉन नॉट को देखते हैं तो वो क्या होता है उसकी यूनिट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट कूलाम स्क्वायर, ये मैं सही से लिख देती हूँ, कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। और मैं फोर्स को भी वैसे लिखूँ तो क्या है, न्यूटन। तो अब एप्सिलॉन नॉट इस साइड चला जाएगा और जो फोर्स है आपका न्यूटन वो नीचे आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी फाइनल यूनिट है। तो अब देखते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि ऊपर कूलाम स्क्वायर और नीचे न्यूटन और मीटर स्क्वायर का भी इन्वर्स आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट इज 0, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो गाइस, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस डेल वी। ये आपको पता होगा, ये क्या होता है, ग्रेडियंट नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, उसका जो ग्रेडियंट है, जिसको हम पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, उसका जो डिफरेंशियल है वो अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी तो बाहर 0 आएगा। सो आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन कौन सा से करेक्ट है, कांस्टेंट, इसमें है थर्ड ऑप्शन। ओके, द वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज। तो देखो, ये तो हम सबको पता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम पहले जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का देखो, क्या होता है, एक्स वाई और जेड, उसके तीनों एक्सिस का मल्टीपल होता है। तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है गाइस, वो होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रॉन्ग हो गई हूँ। वॉल्यूम गाइस एक्स और वाई और जेड का मल्टीपल नहीं होता, वॉल्यूम होता है आपके जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीपल होता है। जो जैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब,
अब तीनों जो साइड्स होती हैं उनका मल्टीपल होता है। तो वैसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक एलिमेंट है अपना एंगल डी थीटा, जिसके साथ हमारा आता है आर, ये है हमारा एक एलिमेंट। और दूसरा एलिमेंट है अपना डी फाई, जिसके साथ आता है आर साइन थीटा डी फाई। और एक एलिमेंट है अपना डी आर, इसके साथ कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, ये एक अलग एलिमेंट है। तो गाइज इन तीनों का जो मल्टीपल होगा वही हमारा वॉल्यूम होगा। तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई, इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो इन तीनों का मल्टीपल क्या हो रहा है यहाँ पे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करने में टाइम लग रहा है। तो गाइज इसका ये आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम और भी क्वेश्चन कर रहे हैं अब आगे। क्वेश्चन 173 पे चलते हैं हम। देखो क्या पूछा है, वर्क डन बाय द लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लॉरेंज फोर्स होता क्या है। तो लॉरेंज फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो गाइज लॉरेंज फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी प्लस क्यू ई प्लस, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यू ई। तो जो हमारा क्यू वी बी है विच इज़ वी क्रॉस बी, इसकी वजह से जो हमारा फोर्स है वो जो वर्क डन है वो ज़ीरो होता है, बिकॉज ये वी क्रॉस बी मीन्स इट्स अ सर्कुलर। तो ये एक लूप बनाता है, इसलिए टोटल वर्क डन एक लूप के अंदर ज़ीरो होता है। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये फोर्स है इसको हम एफ बोल देते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एफ वेक्टर। तो वर्क डन कैसे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कौन सा एक फैक्टर है जो यहाँ पे उसका डॉट प्रोडक्ट कराएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो मुझे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है एफ डॉट आर कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखो फ्रेंड्स, जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मेटल की वो इलेक्ट्रॉन की होती है। तो आप समझ गए होंगे वो बहुत छोटा होता है, पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी मेटल की, वो कितने के ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी ऑर्डर होता है, जिसको हम अप्रॉक्स इसको क्या बोल सकते हैं, 10⁻³ को बोलते हैं मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर बोल सकते हैं पर सेकेंड। ये सेकेंड थोड़ा सा इधर लिख रही हूँ मैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड एन सोलेनॉइड इज। अब देखो इसमें क्या पूछा है, एक सोलेनॉइड है उसकी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो अब हम सब जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर तो कितना होता है, μ0 Ni, ठीक है। और ये लूप्स में होते हैं इसके अंदर जिनमें मैग्नेटिक करंट फ्लो करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड तो इन कॉइल्स की वजह से होता है, आउटसाइड कैसे होता है, बहुत वीक होता है। और इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बहुत वीक, मतलब कि बहुत कम होती हैं। इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड द सोलेनॉइड है वो ज़ीरो होता है। तो इनसाइड तो हो गया μ0 Ni, और आउटसाइड पूछा है हम इन्होंने इनफाइनाइट सोलेनॉइड का, तो ये हो गया ज़ीरो।
आप आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।